हेलो दोस्तों, पारामाउंट में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। कौन से सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे आपको 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्त। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से टकराएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कौन अभी करनी है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो कौन सा संसाधन है? बढ़िया। चलिए पुनः प्रति योग्य। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? कितने किलोमीटर का क्षेत्र सीमा क्या कहलाता है? क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए तो कितना कहलाता है? 200 नॉटिकल माइल। कितना? 200 नॉटिकल माइल। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन के नियोजित दोहन से। किसके? संसाधन के नियोजित दोहन से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉरी पांचवा क्वेश्चन देखिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो कितना हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? अधिक सिंचाई। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपान कृषि किस राज्य में होते हैं? जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त। आठवां नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो किस राज्य में है मरुस्थलीय मृदा? राजस्थान। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। तो क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? चलिए क्या हो जाएगा? एंड्रीन। तो आंसर क्या हो गया? सी। आंसर हो जाएगा सी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्या नाम है? रेगुर मृदा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? जल्दी कमेंट करके बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? कितना प्रतिशत होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। 20.60। कितना हो जाएगा? 20.60। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अनुसार भारत में वन का विस्तार है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? चलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20.55%। कितना हो जाएगा? 20.55%, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन है तो, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? जल्दी कमेंट करके बताइए कितना प्रतिशत है? 7%। कितना प्रतिशत? 7, ठीक है। 13 का आंसर हो जाएगा 7। आंसर हो गया यानी कि डी। क्या हो गया? डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो देश के हाँ कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए कितना हो जाएगा? 60.11। 60.11 और इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 60.11%, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में है? चलिए कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश। आंसर यहाँ पे है डी, सॉरी आंसर है सी। सही क्या है? सी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। धन्यवाद। चलिए बताइए, आगे बढ़ते रहिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 की बात हो रही है, किसमें? 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? चलिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, जल्दी बताइए। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? अफ्रीकी कन्वेंशन। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो जो घड़ियाल है वो केवल कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? चलिए बहुत अच्छा, मयूर। कौन? मयूर, आंसर सी। 21 नंबर, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है, जल्दी कमेंट करके बताइए, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? कहाँ है? चलिए सुंदरबन में। कहाँ है? सुंदरबन में। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते रहिए। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़िए। 22 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर रोग में। किसमें होता है? कैंसर में। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। कहाँ से है? भारत से। नेपाल से क्या? नहीं, भारत से। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो कितने खनिज पाए जाते हैं लगभग? लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं, जल्दी कमेंट करके बताइए। कितने? कितने? नहीं, 100 पाए जाते हैं। कितने? 100। चलिए 150 नहीं, 100। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? जल्दी कमेंट कीजिए। मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? मैग्नीज। आंसर क्या हो जाएंगे? ए। चलिए 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज की बात हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा? अभ्रक या ग्रेफाइट? अधात्विक खनिज की बात हो रही है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। क्या हो जाएंगे? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो कौन सा खनिज है? लोहा। कौन सा है? लोहा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का कौन प्रकार है? तो लौह अयस्क का प्रकार क्या होता है? मतलब लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। तो लौह अयस्क का कौन प्रकार? कौन अयस्क, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन सही से पढ़िए, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। ठीक है, बाकी लिग्नाइट, बिटुमिनस ये सब अलग चीज है। बिटुमिनस तो कोयले का प्रकार है। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। बढ़िया, अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते रहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? जल्दी बताइए। कितना प्रतिशत? 20%। कितना प्रतिशत? 20%। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। कौन सा स्थान है? तृतीय। तो तृतीय आंसर कहाँ है? यहाँ पे है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएंगे? सी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 किलोग्राम। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य की बात कर रहा है? उड़ीसा। 33 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चलिए कौन से खनिज का? मैग्नीज। कौन से खनिज? मैग्नीज। चलिए देश में तांबे का कुल भंडार, चलिए नीचे क्वेश्चन है, पहले 34 नंबर देखिए, एल्यूमिनियम वाला। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? चलिए बताइए। बॉक्साइट। कौन सी खनिज? बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का एकमात्र खनिज का नाम बताइए, बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125। कितना हो जाएगा? 125 करोड़ टन। क्या हो जाएगा? 125 करोड़। यहाँ पे टन तो गायब हो गया, तो लिख दे टन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 36 नंबर, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बताइए जल्दी, कितना प्रतिशत? 80। चलो 80%। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चलिए बताइए जल्दी। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? जल्दी बताइए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। कहाँ है? जल्दी बताइए। हाँ, असम में। कहाँ है? असम में। चलिए 10 मिनट में 38 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। इतना जल्दी जल्दी नहीं करना है, तो क्या करना है? भारत में, हाँ, पहला अगला क्वेश्चन देखिए, देर मत था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो बताइए कहाँ किया गया था? याद है? तारापुर। कहाँ पे? तारापुर। चलिए बढ़िया, ऐसे ही याद रखे रहिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल अनवीकरणीय या नवीकरणीय? चलो इसको छोड़ते हैं। सौर ऊर्जा, कोयला, अरे यही तो है अनवीकरणीय, कोयला। कौन सा? कोयला। आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथा, सॉरी, अगला क्वेश्चन 41 नंबर, 4 पढ़ रहा हूँ 41 को। चलो, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का कौन उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कौन सा है? जल्दी बताइए। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? चलिए, विद्युत नहीं है। कौन सा है? विद्युत नहीं है। ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। आंसर हो जाएंगे डी। 43 नंबर, गोंडवाना समूह में कोयले का निर्माण हुआ था कितने वर्ष पहले? 20 करोड़ वर्ष पहले। 20 करोड़ वर्ष पहले। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन लिखे रहेंगे, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। 44 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कौन सा होगा? कमेंट कीजिए। चलिए कौन सा है? चलिए झारखंड। कौन सा है? कोयले का उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य झारखंड है, याद रखेंगे। ठीक है। हाँ, आप 45 नंबर देख लीजिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सर्वोत्तम है। कौन सा है? एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट। चलिए, पीठ सबसे खराब होता है। चलिए, घटिया क्वालिटी। हाँ, 46 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु? गलत। तेल शोधक कारखाना हेतु? सही। किसके लिए? तेल शोधक कारखाना हेतु। इसके लिए? तेल शोधक कारखाना हेतु। अरे भाई, तेल शोधक कारखाना है खनिज तेल के निकालने के लिए, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा आपका। आंसर होगा खनिज तेल हेतु। चलिए, होता है गलती। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। कहाँ पे? कमेंट करो जल्दी। डिगबोई। हाँ, सही बात बोले। डिगबोई कहाँ पे? डिगबोई में। डिगबोई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ। हाँ, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए। पेट्रोलियम। किसके साथ? पेट्रोलियम। बताइए जल्दी। यस, पेट्रोलियम। आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए, नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। 49 नंबर क्वेश्चन किस नदी पर है? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी। अगला देखते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट हम मतलब कि 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। कौन सा है? चलिए जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा है? बरौनी। क्या हो जाएगा? बरौनी। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, जादूगोड़ा, घाटशिला। तो क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। यूरेनियम का उत्पादक जादूगोड़ा। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? तारापुर, कल्पकम, नटौरा, कैगा। कौन सा है? चलिए बहुत अच्छा। कौन सा है? जल्दी कमेंट कीजिए। तारापुर। कौन सा? तारापुर। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर, हाँ, 54 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है?
तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? जल्दी कमेंट करके बताइए। राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है ज्वारीय तरंग, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? चलिए कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गंगा नदी में, कोसी नदी में। कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में। चलिए आंसर हो जाएगा बी। चलिए थोड़ा इसको जूम करते हैं। हाँ 56 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 56 नंबर क्वेश्चन है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से कौन सा राज्य है? चलिए जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। चलिए तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का एक वर्ग नहीं है। पूरा पश्चिम गलियारा सड़क का वर्ग है। एक्सप्रेसवे ये भी सड़क। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग सीमांत सड़कें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए। स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। ठीक है आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। ठीक है चौथा देखिए, सॉरी 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो कौन से दो शहर में? कोलकाता एवं दिल्ली में है। कहाँ पे? कोलकाता एवं दिल्ली। चलिए 58 हो गए। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम किस वर्ष दिया गया? 2006, 2003, 2008, 2005। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? चलिए तो कितने में? 2005 में। कितने में? 2005 में। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जल्दी बताइए कमेंट करके बताइए। चलिए 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? इनौर पत्तन। कौन सा पत्तन? इनौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? चलिए तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। चलिए भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो कितने में? 8 में। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? 7। 7 या 8 भी आपके बुक में हो सकता, 7 से 8 लगा सकते हैं आप। ठीक है चलिए 64 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? जल्दी कमेंट करके बताइए। ये तो आपको पता। चलिए क्या हो जाएगा? 80%। ठीक है 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर कृषि कार्य में लगी हुई है? तो कितनी प्रतिशत? 80%। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो दरभंगा में भी होता है, पश्चिम चंपारण में भी होता है, मुजफ्फरपुर में भी होता है, रोहतास में नहीं होता। कहाँ नहीं होता? रोहतास। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है अगला क्वेश्चन है बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है, और ये क्या हो रहा है? मतलब कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है। ठीक है इसमें आगे भी गिरावट देखने को मिलेगा धीरे धीरे समय के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है तो कौन सा क्षेत्र है? गंगा का दियारा क्षेत्र। ठीक है गंगा का दियारा। ठीक है 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना की बात कर रहा है तो कहाँ पे हुआ था? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। कहाँ हुआ था? वाल्मीकि नगर। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? वाल्मीकि नगर। कोई दिक्कत? चलिए नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते 73 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 73 नंबर क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा अधिक सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो किस जिले में होती है नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई? चलिए कहाँ होती है? रोहतास। बढ़िया रोहतास। इन जिलों को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो कुल कितने क्षेत्र में वन का विस्तार है? हो जाएगा 6,374 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6,374 किलोमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। ठीक है
75 नंबर देखिए, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो दरभंगा, बेगूसराय, कहाँ है? बेगूसराय। चलिए आंसर हो जाएगा सी। कांवड़ झील क्या कांवड़ झील स्थित है? कांवड़ झील स्थित है, सॉरी, एक सेकंड रुक जाएंगे। कुशेश्वर स्थान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा में। कहाँ है? दरभंगा में। अच्छा, कांवड़ झील कहाँ है? ये है बेगूसराय में। कहाँ पे है? बेगूसराय में। ठीक है। और संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? पटना में। ठीक है, गए हो? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार की पहली रेल लाइन थी। बिहार की पहली रेल लाइन थी तो कहाँ थी? मार्टिन रेल लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारतीय रेल मार्ग और बिहार रेल सेवा। कहाँ थी? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए, कहाँ थे? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। कहाँ थे? ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड की राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका राजमार्ग संख्या क्या है? दो। कितना है? दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से कब माना जाता है? तो बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था? 18, कब हुआ था बताइए जल्दी? 1860। हाँ, 1860। चलिए, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी कमेंट करके बताइए। हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर। ठीक है। 93 नंबर देखिए, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए कितना हो जाएगा? 6283 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा ए। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए बिहार में 2001 में कितनी जनसंख्या थी? हाँ, कमेंट करिए। 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक, कितना था? चलिए 8 करोड़ से अधिक। कितनी जनसंख्या थी? 8 करोड़ से अधिक। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है। तो कितना प्रतिशत से जनसंख्या बढ़ रही है? जल्दी कमेंट करके बताइए, कितना प्रतिशत से? चलिए कोई प्रतिशत नहीं है, लगभग 28.62।
कितना है 28.62%। इसका लगभग का आंसर देख लीजिए 28% या 62 मार सकते हैं, 63 मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिहार में ग्रामीण आबादी है तो कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण है बिहार में? 89.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी व्यक्ति रहते हैं? चलिए 772 नहीं 881 व्यक्ति रहते हैं। बहुत चुका है, कितना 881। चलिए आगे देखते हैं 99 सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? कमेंट कीजिए जल्दी, कौन सा है सबसे अधिक आबादी वाला जिला? पटना। कौन सा? पटना, यही तो होगा भाई। सासाराम नगर का विकास हुआ था तो किस काल में? मध्य युग में। कौन सा युग में? मध्य युग में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था? चलिए जल्दी बताइए। टाटा नगर, मुंगेर, पटना, गया, कौन सा नगर था? टाटा नगर। ठीक है, चलिए आगे भी है क्या? आगे खत्म। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।